Assalamu alaikum. In previous lecture we discussed about the general organic में जो हमने discussion लिया था पहले lecture में, that was regarding bond fission. और कल के lecture में जो हमने discussion किया था that was about attacking reagents, electrophiles and nucleophiles. Now we'll start the main portion of the basic concepts in organic, that's electronic effects. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, इससे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऑर्गेनिक अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, तो गोइंग विद द बेसिक्स, नेसेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, व्हाई डू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनका एसेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर ये होते हैं तो किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. ठीक, अगर मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन लिख लूँ तो कल भी मैंने आपसे कहा था वी राइट मेन रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट. कल भी डिस्कशन हुआ था. जो मेन रिएक्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में है उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे. सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट करेगा, अटैकिंग रिएजेंट, एंड फाइनली यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. Finally you get the formation of products. जो substrate है, it is a main reactant in organic reaction. इस पे जो अटैक करेगा that will be attacking reagent. ठीक है, and finally you will get the formation of products. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्यों होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी एसेंस क्या होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन में. अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट पे जाऊं, अटैकिंग रिएजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कल हमने डिस्कस किया. और ये भी हमने कल डिस्कशन में लिया कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो. अगेन आई रिपीट दिस पॉइंट. Electrophile attacks the point of high electron density, while as nucleophile attacks the point of low electron density. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके सबस्ट्रेट में, ठीक, you should have the presence of centers of low electron density and high electron density. फिर से बेसिक्स पे जाएंगे. इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जब भी सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा दे विल बी इन सर्च ऑफ सेंटर्स कंटेनिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड सेंटर्स कंटेनिंग लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो या तो सेंटर ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए या तो सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में ये दो सेंटर्स होने चाहिए, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर. इन नटशेल मैं इसको समराइज करता हूं. ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में पोलैरिटी होनी चाहिए. It should have polarity. It should have presence of either positive charge or presence of negative charge. वही बनाएंगे electrons of low electron density, that's partial positive, and electrons of high electron density, that's partial negative, या simple positive or negative charge, ताकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर ले और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर ले. न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा. ठीक है, तो in nutshell I will say to sum up this thing, substrate should have polarity. इसमें पोलैरिटी होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट इन टोटल मैं कहूंगा वो इस सबस्ट्रेट पे अटैक कर पाए. ठीक ना, अब दो सिचुएशंस इसमें हैं. सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ये सेंटर्स ऑलरेडी है. आपका जो मेन रिएक्टेंट है उसमें पोलैरिटी ऑलरेडी है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंस, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर्स ऑलरेडी है. ठीक है, तो सबस्ट्रेट में पोलैरिटी ऑलरेडी है. तब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे एंड यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट.
ठीक है, रिपीट द स्टेटमेंट। अगर सबस्ट्रेट में ऑलरेडी ये सेंटर्स है या सबस्ट्रेट में ऑलरेडी पोलैरिटी है, तब उस केस में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, नाउ सेकंड केस ऐसा भी है कि आपकी सबस्ट्रेट में पोलैरिटी नहीं है, the substrate molecule does not contain polarity, substrate molecule does not contain positive or negative center, तो उस केस में अटैकिंग रिएजेंट पहले पोलैरिटी क्रिएट करेगा, उसके बाद अटैक करेगा। ठीक है, if the substrate does not contain any polarity, if the substrate does not contain center of high electron density and low electron density, in that case electrophile or nucleophile will first create polarity, will generate polarity, will generate these centers and then they will attack। तो दो केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, पहला केस, polarity is already in the substrate, polarity is already in the substrate, सबस्ट्रेट में पोलैरिटी ऑलरेडी है, ये पहला केस होगा। तो उस केस में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट विल जस्ट अटैक। सो इन दिस केस अटैकिंग रिएजेंट यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट अटैक और दे विल जस्ट रिएक्ट। ये पहला केस। ठीक है, दूसरा केस ये है, पोलैरिटी is absent, पोलैरिटी मॉलिक्यूल में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल विल जनरेट पोलैरिटी, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विल जनरेट पोलैरिटी, वो पोलैरिटी क्रिएट करेंगे, उसके बाद अटैक होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विल जनरेट पोलैरिटी एंड देन दूसरे उसके बाद वो अटैक करेंगे। These are the two different situations that you will get in an organic substrate. So we are discussing electronic effects. Electronic effects है क्या, इनका सेंस है क्या? अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो अटैक करेंगे या तो पॉजिटिव सेंटर पे या तो नेगेटिव सेंटर पे, जिनको मैंने कहा सेंटर्स ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो दो केसेस अराइज हो सकते हैं। मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ऑलरेडी है, पोलैरिटी इज ऑलरेडी देयर इन द सबस्ट्रेट, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा। लेकिन दूसरा केस, अगर पोलैरिटी नहीं होगा, पोलैरिटी इज एब्सेंट, इन दैट केस फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल विल जनरेट पोलैरिटी, ये पहले जनरेट पोलैरिटी जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। ठीक है ना, इस बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, ठीक है, दे अराइज। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है क्या, इट इज द displacement or transfer of electrons that will generate the polarity. Displacement or transfer of electron that generates polarity in an organic substrate, that will be simply called as electronic effect. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मोटिव है पोलैरिटी जनरेट करना। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को आप कैसे डिफाइन कर लो कि सिंपली डिस्प्लेसमेंट or transfer of electrons to generate polarity, to generate polarity. This is electronic effect, simple. तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में क्या होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो ट्रांसफर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा, वो आगे भी डिस्कस हम कर लेंगे। तो इस डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स क्रिएट होंगे, जो पोलैरिटी जनरेट होगी, उसको आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पहले केस में देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑलरेडी मॉलिक्यूल में हुआ है, मॉलिक्यूल में इनहेरेंटली पोलैरिटी है, तो ये इनहेरेंट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पहले से ही हुआ है, तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट का कोई हाथ नहीं है पहले केस में। पोलैरिटी क्योंकि ऑलरेडी है सबस्ट्रेट में, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑलरेडी मॉलिक्यूल में पहले से ही हुआ है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का पोलैरिटी क्रिएट करने में कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल टू क्रिएट पोलैरिटी, क्योंकि ये पोलैरिटी मॉलिक्यूल की अपनी इनहेरेंट पोलैरिटी है, ठीक है। दूसरे केस में मॉलिक्यूल में अपनी पोलैरिटी नहीं है, इनहेरेंट पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में पोलैरिटी अगर क्रिएट होगा, दैट विल बी क्रिएटेड और जनरेटेड बाय अटैकिंग रिएजेंट्स, दैट्स इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो पहले केस में पहले से ही पोलैरिटी है, दूसरे केस में पोलैरिटी क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि पोलैरिटी अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हो या पोलैरिटी ऑलरेडी मॉलिक्यूल में पहले से ही थी, उस बेसिस पे इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले टाइप को हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट और दूसरे टाइप को हम कहते हैं टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। तो ये परमानेंट इफेक्ट क्या है, टेम्पररी इफेक्ट क्या है, उस पे जाने से पहले फिर एक बार मैं लेता हूं। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स में पोलैरिटी जनरेट होने के लिए या तो डिस्प्लेसमेंट या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम, वो आगे देख लेंगे, एंड दैट इफेक्ट इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी क्रिएट कर लेंगे। अगर पोलैरिटी मॉलिक्यूल में पहले से ही है, अटैकिंग रिएजेंट्स का काम सिर्फ अटैक करना है, पोलैरिटी ऑलरेडी मॉलिक्यूल में पहले से ही है, इनहेरेंट पोलैरिटी है, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ इफेक्ट विल बी वन टाइप ऑफ इफेक्ट, ठीक। और दूसरा केस ऐसा है कि अगर पोलैरिटी पहले से ना हो, वो पोलैरिटी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्रिएट हो, देन दैट विल बी अनदर टाइप इफेक्ट, ठीक है। इसमें एक टाइप को आप कहोगे परमानेंट इफेक्ट, दूसरे टाइप को आप कहोगे टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है। चलिए ना, व्हाट इज परमानेंट इफेक्ट और व्हाट इज टेम्पररी इफेक्ट, ठीक, वो हम लेंगे। तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू डिस्कस परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट, permanent effect. Now what is permanent effect? पहला केस, that will be called as permanent effect, ठीक है। permanent effect को समझने के लिए इस पॉइंट को फिर से एक बार समझेंगे। आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऐसा है जिसमें ऑलरेडी पोलैरिटी है, जो ऑलरेडी पोलर हो, जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसमें ऑलरेडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स क्रिएट है, ठीक है। तो उस टाइप के इफेक्ट को आप कहोगे परमानेंट इफेक्ट, या उसका दूसरा नाम है पोलराइजेशन इफेक्ट। सो मॉलिक्यूल में ऑलरेडी पोलराइजेशन हुई है, मॉलिक्यूल में ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डाइपोल है, तो उस टाइप के इफेक्ट को आप कहोगे परमानेंट इफेक्ट। सो परमानेंट इफेक्ट इज दैट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, which is inherently present in the substrate, which is inherently present in the substrate, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही मॉलिक्यूल में हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही पोलैरिटी है, इस टाइप के इफेक्ट को आप कहोगे परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट परमानेंट इफेक्ट। क्या परमानेंट इफेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स की जरूरत है? नो, दिस इफेक्ट डज नॉट ऑकर ड्यू टू इलेक्ट्रोफाइल और
न्यूक्लियोफाइल. सो दिस इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट है, दिस डज नॉट require electrophiles or nucleophiles to occur. इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है. ये इफेक्ट पहले से ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. ठीक है. तीसरी बात, इसको परमानेंट क्यों कहते हैं? ये वाली पोलैरिटी, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स सेपरेट होना, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर जो मॉलिक्यूल में क्रिएट हो, ये परमानेंटली मॉलिक्यूल में है. चाहे अटैकिंग रिएजेंट हो या ना हो, ये मॉलिक्यूल के साथ परमानेंटली रहते हैं. इस वजह से इस इफेक्ट को आप कहोगे परमानेंट इफेक्ट. पॉइंट नंबर 3, दिस इज retained by a molecule permanently. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो मॉलिक्यूल में है, ये जो पोलैरिटी ऑलरेडी मॉलिक्यूल में है, चाहे मॉलिक्यूल रिएक्ट करे या ना करे, उसके सामने इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स है या ना है, तो ये वाला जो इफेक्ट है ये परमानेंटली मॉलिक्यूल में रिटेन होगा. इस वजह से इसको परमानेंट इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. सिंस दिस इफेक्ट अराइजेस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं. This effect is also called as polarization effect. We can also call this effect as polarization effect. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेंगे and then we will try to explain these 3 points. Suppose मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल है मेरे पास क्लोरोईथेन CH3 CH2Cl. अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये वाला मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? Look at this molecule. It contains carbon chlorine bond. This bond is polar. So we will have here partial negative. We will have here partial positive. Why? Because electronegativity of chlorine is greater than electronegativity of carbon. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. इस वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पहले से ही है. ठीक है. अब ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करे या ना करे, इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हुआ है दैट्स परमानेंट. इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आए या ना आए, ये ऑलरेडी पोलर है. तो इसमें पोलैरिटी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्रिएट नहीं होगी. ठीक है. तो इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लाइए या मत लाइए. ठीक है. तो इसमें ये पोलैरिटी इनहेरेंट है, परमानेंट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. सो दिस पोलैरिटी विल बी इनहेरेंट और परमानेंट. इस टाइप के इफेक्ट को आप कहोगे परमानेंट इफेक्ट. एक और एग्जाम्पल लेंगे. लेट मी टेक मिथाइल अल्कोहल CH3OH. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा. ठीक है. तो इसका मतलब ये बॉन्ड पोलर है, तो इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो ये वाला मॉलिक्यूल परमानेंटली पोलर है. चाहे ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करे या ना करे, इस मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी है दैट्स परमानेंट पोलैरिटी, और ये इनहेरेंट पोलैरिटी है. ये किसी एक्सटर्नल रिएजेंट की वजह से नहीं होगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है. सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट. अगर पोलैरिटी इनहेरेंटली हो, परमानेंटली हो, देन दैट टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट. क्लियर? ये हो गया परमानेंट इफेक्ट. सो व्हाट इज परमानेंट इफेक्ट?
That electronic effect which is inherently present in the molecule, that's permanently present in the molecule, that's called as permanent or polarization effect. So ये inherently present है molecule में because of the electronegativity difference. Point number 2, this does not require electrophile and nucleophile. इसमें electrophile और nucleophile की जरूरत नहीं है. बाहर से electrophile nucleophile लाइए या ना लाइए, ये पोलर है. ठीक है, इसमें पोलैरिटी एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की वजह से नहीं है, ये खुद ब खुद इसमें पोलैरिटी है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. थर्ड पॉइंट, दिस इज रिटेन्ड बाय द मॉलिक्यूल परमानेंटली. ये रिएक्ट करे या ना करे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लाए या ना लाए, इसमें परमानेंट पोलैरिटी है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट. ठीक है. एंड नंबर सेकंड, इसको पोलराइजेशन इफेक्ट भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पोलराइजेशन हुई है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स हुए. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन. तो ये पहला इफेक्ट था जिसको आप कहते हैं परमानेंट इफेक्ट. चलिए आगे ये चीज यूज करना है. दूसरा इफेक्ट है टेम्पररी इफेक्ट. टेम्पररी इफेक्ट समझने के लिए पहले मैं एग्जांपल देता हूं, उसके बाद उसको समझेंगे. टेम्पररी इफेक्ट. टेम्पररी इफेक्ट Let me write an example there, जिसके बाद हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे. पहले समझेंगे परमानेंट टेम्पररी इफेक्ट क्या है. दूसरा केस, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर नहीं. अब जब आप इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्ट कराना चाहते हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इसमें पोलैरिटी क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा. तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की वजह से अगर इसमें पोलैरिटी क्रिएट हुई, जनरेट हुई, उस टाइप के इफेक्ट को आप कहोगे टेम्पररी इफेक्ट. ठीक है, समझेंगे. मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दैट्स ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज ईथीन. नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हो. अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस कंपाउंड में पोलैरिटी है, इज देयर एनी पोलैरिटी, योर आंसर विल बी नो. Now question arises, why no? Because this is carbon, this is carbon. Hybridization इसकी भी sp2, इसकी भी sp2. दोनों एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम. इफ एवरीथिंग इज सेम देन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो पोलैरिटी बनने का कोई केस ही नहीं है. सो देयर विल बी नो पोलैरिटी. ठीक है. जब इसके सामने अटैकिंग रिएजेंट आ जाएगा, मान लीजिए इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव सेंटर चाहिए, इसको हाई इलेक्ट्रोडेंसिटी सेंटर चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पहले इसमें पोलैरिटी क्रिएट कर देगा. कैसे क्रिएट कर देगा? इसमें दो बॉन्ड्स है, पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई है. तो ये पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम ट्रांसफर करेगा, एक एटम की तरफ जाएगा. ये किस एटम की तरफ जाएगा वो बाद में देख लेते हैं. ठीक है, फिलहाल इट विल मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, या तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा. ठीक है. जब ये एक एटम की तरफ जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलने वाला है. ये होगा CH2 पॉजिटिव, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, इस तरफ जाएंगे, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा उस पे डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज. अब देख लीजिए, क्या पहले पोलैरिटी थी? नो. क्या पोलैरिटी है? यस. पोलैरिटी किसने क्रिएट की? इलेक्ट्रोफाइल ने क्रिएट की, अटैकिंग रिएजेंट ने क्रिएट की. तो इसका मतलब है ये इफेक्ट जो हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इस मॉलिक्यूल में इनहेरेंटली नहीं हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल. तो इस इफेक्ट को आप कहोगे टेम्पररी इफेक्ट, polarizable effect, because this molecule has been polarized. किसने पोलराइज किया? इलेक्ट्रोफाइल ने किया पोलराइज. ठीक है. तो इसने पोलराइज किया, इसको आप कहोगे पोलराइजेबल इफेक्ट. ठीक है. और टेम्पररी इफेक्ट है. क्यों टेम्पररी इफेक्ट है? अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को वापस ले जाओगे दूर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस अपनी जगह आ जाएगा और आपको ये स्ट्रक्चर फिर से मिलेगा. ठीक है. सो दिस इफेक्ट इज नॉट परमानेंट.
दिस विल रिटेन एज लॉन्ग एज अटैकिंग रिएजेंट इज देयर। तो ये अटैकिंग रिएजेंट की वजह से क्रिएट हुआ, और जब तक अटैकिंग रिएजेंट इस मॉलिक्यूल के पास है तब तक ये इफेक्ट रहेगा। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट को यहां से दूर लिया, दिस पाई बॉन्ड विल गो बैक टू इट्स पोजीशन, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पोलैरिटी इज लॉस्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज टेम्परेरी इफेक्ट। अगर आप प्रीवियस केस में देखोगे, प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि जो इफेक्ट रहा, दैट इफेक्ट वाज कंप्लीट देयर। उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कोई हाथ ही नहीं था, दैट वाज परमानेंटली देयर। लेकिन यहाँ पे किस वजह से हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और ये तभी तक रहेगा जब तक अटैकिंग रिएजेंट इसके आसपास रहेगा। इस टाइप के इफेक्ट को आप कहोगे टेम्पररी इफेक्ट और पोलराइजेबल इफेक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज पोलराइजेबल इफेक्ट? दैट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट व्हिच इज क्रिएटेड बाय अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो टेम्पररी इफेक्ट में पहला पॉइंट, दिस इफेक्ट या दिस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इज क्रिएटेड और generated by attacking reagent, generated by attacking reagent। ठीक, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, क्या ये अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होगा कि उसके बगैर भी हो सकता है? नो, दिस इफेक्ट नेसेसरली रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। Point 2, this effect requires the presence of attacking reagent, ये इसके बगैर नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, क्या ये परमानेंट रहेगा कि टेम्परेरी रहेगा? दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी। क्यों? जब आप अटैकिंग रिएजेंट वापस ले जाओगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ जाएगा, तो ये इफेक्ट टेम्परेरी रहेगा। दिस इफेक्ट इज नॉट परमानेंट। And lasts as long as attacking reagent is there। तो ये अटैकिंग रिएजेंट की वजह से होगा। ठीक है, अगर मैं नटसेल में इन दो इफेक्ट्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर लेता हूं, तो बिल्कुल एक ही बेसिक डिफरेंस, जो अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हो उसको आप कहोगे टेम्परेरी इफेक्ट, और जो अटैकिंग रिएजेंट की वजह से ना हो उसको आप कहोगे परमानेंट। Permanent effect is always associated with the molecule, whether that molecule reacts or not. And this effect only operates when this molecule will react. ठीक है? And this does not have a permanent long-lasting effects. ये permanently नहीं रहेगा, और ये तभी तक रहेगा जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रहेंगे। इस वजह से इस इफेक्ट का दूसरा नाम जो है, that is polarizable effect. पोलराइजेबल इफेक्ट, इस इफेक्ट को आप कहोगे पोलराइजेबल इफेक्ट। This was introduction to electronic effect. So what is electronic effect? It's the displacement or transfer of electrons in an organic substrate so as to create polarity. That's electronic effect. अगर पोलैरिटी खुद ब खुद मॉलिक्यूल में हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट्स परमानेंट इफेक्ट। अगर पोलैरिटी ना हो लेकिन अटैकिंग रिएजेंट की वजह से क्रिएट हो जाए, देन दैट इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट था रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। नाउ वी विल मूव टू द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। As far as electronic effects are considered, we have to study 4 electronic effects. हमारे सिलेबस में 4 electronic
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है जो बेसिस बनाएंगे ऑर्गेनिक के। ठीक है, कौन कौन सा इफेक्ट है? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, 4 इफेक्ट्स हैं। पहला इफेक्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म, रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म। एंड फोर्थ and the last effect is hyperconjugation. These are the 4 different effects that we have to study. इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म, एंड लास्ट इफेक्ट इज हाइपरकॉन्जुगेशन। ये अलग अलग हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें खुद ब खुद आप देखोगे कि कौन सा इफेक्ट परमानेंट है और कौन सा इफेक्ट टेम्पररी है, वो इंशाल्लाह हर केस में डिस्कस होता जाएगा। दीज आर द 4 इफेक्ट्स which will make up the basic concepts of organic. ठीक है, so this was all about introduction of electromeric effect.